मॉर्निंग एवरीवन, मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्यूब एंड डाइस का आखिरी क्लास, है ना। क्लास 6 हमारे लिए क्यूब एंड डाइस का आखिरी क्लास है। एक टाइप का क्वेश्चन आपको रह गया था। इसमें टाइप 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड पजल्स, है ना। पजल कैसे कैसे छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन के लिए आपको पजल दिखता है कभी कभार, है ना, उसको हम लोग कैसे करेंगे। दो पजल आपको सामने में लिखा हुआ है ना। पहला है एक घन के 6 सतह पर सोमवार से शनिवार लिखा है, मंगलवार और बुधवार पड़ोसी हैं, सोमवार और शनिवार पड़ोसी नहीं है, शुक्रवार और मंगलवार पड़ोसी है, तो बुधवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन है आपके लिए आपका क्वेश्चन है। तो क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड पजल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ओपन फिगर बना लेंगे इसका, है ना। ये हम लोग क्या करेंगे, ओपन फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद आपको एक बात यहाँ पे समझना है अच्छे तरीके से कि क्यूब का जो एक फिगर है, ये जो फिगर है ये क्लोज फिगर है, बंद फिगर है। बंद मतलब इसमें देखिए, बंद का मतलब ये हुआ, क्लोज का मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं भी आपको छोर नहीं है ना, छोर नहीं है। बताइए, अगर ये क्यूब आपके हाथ में हो तो बोले इसका छोर कहाँ है, तो इसका छोर का पता नहीं लग पाता है। तो अगर कोई ऐसा फिगर आपके सामने दिखे और उस पर कोई अगर आपको पजल्स का क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो पहला फिगर पे ध्यान दीजिए कि फिगर आपका ये बंद है, इसमें कहीं भी छोर नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको छोर होता है, जैसे कि आपको सवाल में क्या रहता है कि 7 लोग जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना। 7 लोग हैं जिनका फिर फेस कितना है, किधर नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ है। इसमें देखिए छोर आ गया, एक इधर छोर है, एक इधर छोर है। इसको हम लोग बंद फिगर नहीं कहेंगे, है ना। तो इस तरह का फिगर की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं जिसमें छोर है। वैसा कोई भी फिगर है, जैसे कि यही अगर एक सर्किल में यही 7 लोग अगर एक वृत्त के चारों ओर बैठा हुआ रहता, इसको कहते हैं कि पैक्ड फिगर है, बंद फिगर है, इसमें छोर नहीं है ना। तो वैसा कोई भी पजल अगर आपको बंद फिगर पैक्ड फिगर पे आता है तो पहला स्टेटमेंट जो भी हो उसका आप यूज, है ना, दिए गए ये जो फलक है, दिए गए जो फलक है कहीं भी कर सकते हैं। इसमें कोई इससे आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कहीं भी कर सकने का मतलब एक घन के 6 सतह पर सोमवार से शनिवार लिखा है, 6 दिन हो गया सोमवार से शनिवार। अच्छा, आपके पास क्या है, ये फलक है, इसमें कहीं ना कहीं कोई एक फलक पे एक दिन आपको लिखा जाना है। आपको कहता है मंगलवार और बुधवार पड़ोसी है। जैसे आपको स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट मिला कि मंगलवार और बुधवार क्या है, पड़ोसी है। तो मेरा कहने का मतलब इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। ये दोनों पड़ोसी सतह पे कर सकते हैं, ये दोनों पड़ोसी सतह पे कर सकते हैं, ये दोनों पड़ोसी, कोई भी पड़ोसी सतह पर आप इसका यूज जो है आप आसानी से कर सकते हैं। पैक्ड फिगर में, क्लोज फिगर में इसमें ये चीज देखना नहीं होता है कि मंगलवार बुधवार यहाँ दे और यहाँ दे, इससे डिफरेंट उत्तर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यही आप खुले हुए फिगर पे करते हैं, लीनियर पे करते हैं, है ना, इस तरह के काम, तो वहां पे सवाल आपको गलत हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर पैक्ड फिगर मिले, बंद फिगर मिले, तो पहले स्टेटमेंट का यूज आपको जहां पे करना है वहां पे कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट का यूज जो करेंगे उससे रिलेट करके करेंगे हम, है ना। हमेशा रिलेटेड स्टेटमेंट से ही आपको काम करना है, लेकिन पहला स्टेटमेंट का यूज आप कहीं भी पैक्ड फिगर में कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मंगलवार और बुधवार पड़ोसी है, तो यहाँ पे अगर हम मंगलवार भर दिए तो ये तो इसका पड़ोसी है, तो बुधवार इसका पड़ोसी में चला गया, बुधवार को इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है सोमवार और शनिवार जो है कि पड़ोसी नहीं है, सोमवार और शनिवार आपके लिए पड़ोसी नहीं है। तो अगर देखिए, अब ये दोनों जो सतह है, ये दोनों सतह तो आपस में पड़ोसी है, ये दोनों सतह, है ना। और आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, कहता सोमवार और शनिवार पड़ोसी नहीं है, तो
तो हम इस दोनों में नहीं डाल सकते हैं। ये भी आपका पड़ोसी है, ये भी आपका पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, तो विपरीत सतह तो हमारे पास यही दोनों ही है ना। देखिए ये आपस में विपरीत होता है, ये दोनों आपस में विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है, ये दोनों आपस में विपरीत है। पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सोमवार और शनिवार पड़ोसी नहीं, इसका मतलब क्या, विपरीत है। और विपरीत वाला आपके पास एक ही जगह बचा हुआ है, यहाँ विपरीत। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है कि शुक्रवार और मंगलवार पड़ोसी है। कहता है शुक्रवार और मंगलवार पड़ोसी है, तो मंगलवार यहाँ पर है तो शुक्रवार तो यहाँ पर ही होगा, क्योंकि ये तो मेरा जगह जो है, ये जगह सोमवार और शनिवार के लिए ब्लॉक है। मतलब अगर सोमवार यहाँ होगा तो शनिवार यहाँ होगा, और अगर शनिवार यहाँ होगा तो सोमवार यहाँ पे होगा, है ना। दोनों में से कोई भी एक चॉइस आपको चलेगा। और इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, कहता है कि शुक्रवार और मंगलवार पड़ोसी है, तो भाई शुक्रवार तो यहाँ ही होना है, शुक्रवार तो यहाँ ही होना है मंगलवार के पड़ोसी में। अब एक दिन बचा हुआ है और एक आपके पास ब्लैंक बचा हुआ है, बताइए बृहस्पतिवार बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये बृहस्पतिवार आपका आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि बुधवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन है, तो बुधवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन है, तो बताइए ये रहा ये बुधवार, तो इसके विपरीत सतह पर कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बुधवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन है, तो शुक्रवार। ये शुक्रवार के विपरीत सतह पर कौन सा दिन है, तो आपका क्या हो जाएगा, बुधवार, है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सोमवार और शनिवार तो इस दोनों ही फलक पे होना था, ये बात तो तय हो गया था, लेकिन किस फलक पे सोमवार और किस फलक पे शनिवार होगा, ये बात आपका फिक्स नहीं होता है ना। इसीलिए इसको आइदर और में रखा गया है कि सोमवार ऊपर होगा तो शनिवार नीचे होगा, और शनिवार ऊपर होगा तो सोमवार आपके लिए क्या होगा, नीचे होगा। तो आपका फाइनल आंसर है शुक्रवार। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके लिए हम लोग एक ओपन फिगर बना लेंगे। कहता है घन के 6 सतह पर अलग अलग जानवर की तस्वीर है, चूहा और शेर पड़ोसी है। तो चलिए इस बार हम लोग कुछ अलग जगह देखते हैं। चूहा और शेर क्या है, पड़ोसी है, ठीक है। फिर कहता है हाथी और घोड़ा पड़ोसी नहीं है। तो फिर बताइए इस दोनों में तो हाथी और घोड़ा नहीं आ सकता क्योंकि पड़ोसी नहीं है, तो हाथी और घोड़ा तो इधर ही रहेगा। तो बताइए अगर हाथी ऊपर तब घोड़ा नीचे, और अगर घोड़ा ऊपर तो हाथी आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं बिल्ली और बंदर पड़ोसी है। अब कह रहा है कि बिल्ली और बंदर क्या है ना, पड़ोसी है। देखिए दो जगह है और दो जानवर आपके पास बचा हुआ है, बिल्ली और बंदर। कहते हैं बिल्ली और बंदर पड़ोसी है, तो बताइए बिल्ली और बंदर तो अब इसी दोनों जगह पे आना है ना। बिल्ली और बंदर इसी दो जगह पर आना है। और आपका क्वेश्चन है कि बंदर के विपरीत सतह पर कौन सा जानवर है, तो बिल्ली और बंदर। तो बताइए यहां पर अगर मेरा बिल्ली होगा तो बंदर तो इस फलक पे हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इसका एक और ऑप्शन भी चलेगा कि बंदर अगर यहाँ पे हो जाएगा तो बिल्ली जो है आपको यहाँ पर चलेगा, है ना। याद रखिए आप एक ही स्टेटमेंट का यूज फिक्स तरीके से कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट का यूज फिक्स तरीके से कर सकते हैं आप। अगर उसके बाद कोई ऑप्शन इस तरह का मिलता है तो आप आइदर और का केस आपके लिए चलेगा। जैसे बिल्ली और बंदर पड़ोसी हैं तो ये दोनों सतह पर होगा, ये बात मेरा फिक्स्ड होगा, लेकिन किस पे बंदर होगा और किस पे बिल्ली होगा ये बात आपको फिक्स्ड नहीं दिया हुआ है, इसलिए आइदर और का पैटर्न वहां पे बनेगा। आपका सवाल है कि बंदर के विपरीत सतह पर कौन सा दिन है, तो बताइए अगर बंदर यहाँ होगा इसके विपरीत सतह पर तो चूहा हो जाएगा, और अगर बंदर यहाँ होगा तो इसके विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा तो बोलेंगे या तो चूहा होगा
या क्या हो जाएगा शेर। चूहा या शेर, देखिए ध्यान से, अगर बंदर यहाँ होगा तो इसका विपरीत चूहा हो जाएगा, और अगर बंदर इस फलक पे होगा तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। क्योंकि बंदर का पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए आपका उत्तर आइदर और में जाएगा, या तो चूहा या तो शेर। एक क्वेश्चन हम और करेंगे पजल से। चलिए क्यूब एंड डाइस का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, है ना, और आखिरी पजल भी है हमारा क्यूब एंड डाइस का। तो ये तीसरा पजल में देखिए आपको दो सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक तो मतलब दो सब्जेक्ट मतलब एक फलक पे आपको दो चीज भरना है, एक तो लेटर है ABCDEF और दूसरा अंक है 1 से लेकर के 6 तक। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक घन के 6 सतह पर ABCDEF लिखा है, प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है, प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा है, अंक है 1 से लेकर के 6 तक। विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 है, यानी विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड डाइस का भी रूप हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में तो ये बात फिक्स है ना कि 5 के पीछे 2 होता है तभी 7 होगा, 4 के पीछे 3 होगा तभी 7 होगा, और 6 के पीछे 1 होगा तभी 7 होगा। तो आप कम से कम जो बातें फिक्स्ड है, जो बात फिक्स्ड है बदल नहीं सकता, उसको तो कम से कम आप सबसे पहले कंफर्म कर दीजिए। तो 6 के पीछे 1 हो जाएगा, 4 के पीछे 3 होगा, और 5 के पीछे कितना होगा भाई 2 होगा। यही कंडीशन है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और ये हमने दिखा दिया कि 7 है विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़। और अब सवाल पढ़ते हैं आगे, कहता है C के विपरीत D है। देखिए ये जो सेंटेंस है, C के विपरीत क्या है, D है, C के विपरीत D है। तो पजल, कोई भी पजल बनाते वक्त आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा रिलेटेड डाटा से काम करना है। ये जो पहला डाटा है C के विपरीत D है, तो बताइए इस वाले यहाँ पर तो 3 विपरीत फलक है, एक ये और आपका एक ये, और पहला स्टेटमेंट है कि C के विपरीत D है। तो इस वाले विपरीत फलक पे है, इस वाले विपरीत फलक पे है, इस वाले विपरीत फलक पे है। ये बात हमको अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 6 1 पे C और D होगा, कि 4 3 पे C और D होगा, ये 5 और 2 पे C और D होगा। तो अभी इतना सारा कंफ्यूजन है, तो हम इस बार पहले वाले स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट सबसे पहले यूज करना होगा जो डेटा के अनुसार सेट कर रहा है, फिक्स्ड है। तो आगे पढ़ेंगे, उसको रहने देंगे अभी। कहता है दूसरा स्टेटमेंट कि A के विपरीत अंक 5 है। A के विपरीत में क्या है, अंक 5। तो बताइए A अगर यहाँ पे होगा 2 पे, तभी तो इसके विपरीत अंक 5 आएगा। A अगर यहाँ पे होगा तभी तो इसके विपरीत अंक 5 आएगा। ये बात तो आपका फिक्स्ड था, इसलिए सबसे पहले इसको यूज करना है। फिर अगला स्टेटमेंट है E तथा अंक 4 समान सतह पर। देखिए E और अंक 4 एक ही सतह पर है, तो बताइए जहाँ पे 4 है वहां पे हमको E को कर देना है। E और अंक 4 क्या हो गया, एक ही सतह पर हो गया। तो जैसे दोनों स्टेटमेंट का आप यूज करिए, तो ये एक विपरीत सतह वाला जगह ब्लॉक हो गया आपका A के लिए, A के चलते, और ये भी विपरीत सतह वाला जगह जो आपके लिए क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। टोटल 3 विपरीत फलक है, 2 विपरीत फलक क्या हो गया ना, ब्लॉक हो गया। तो बताइए अब ये वाला जो स्टेटमेंट है C के विपरीत D है, उसके लिए तो जगह यही है 6 और 1 पे, कि C के विपरीत D होगा, ये कहाँ जाएगा, C और D 6 और 1 पे। लेकिन ये बात अभी भी फिक्स नहीं है कि C किस पे होगा, 6 पे होगा कि 1 पे होगा, या फिर D ही किस पे होगा, 6 पे होगा कि 1 पे होगा। ये बात हमारा अभी फिक्स्ड नहीं है। बस इतना से याद रखें कि C और D तो आना इसी फलक पे है। और आगे सवाल को हम पढ़ते हैं। कहता फिर आगे अक्षर B के साथ अंक 5 नहीं है। अक्षर B के साथ क्या है, अंक 5 नहीं। बताइए 6 अक्षर है ABCDEF, E और A इस्तेमाल हो गया है, C और D यहाँ इस्तेमाल होना है। तो बचा हुआ 2 लेटर आपके पास है, C और D यहाँ जाएगा, तो बचा हुआ 2 ही लेटर आपके पास है, B और F, 2 लेटर बच गया है। अब ये कहता है कि अक्षर B के साथ अंक 5 नहीं है। तो
तो दो लेटर बी और एफ इसी तो फलक पे आना है, बी और एफ, क्योंकि इस पे तो अपना सी और डी होगा, तो बी और एफ को तो इसी पे आना है, फिक्स्ड हो गया। अब कहता है कि अक्षर बी के साथ अंक 5 नहीं है, तो बी 5 के साथ नहीं आएगा, तो बी 3 के साथ आ जाएगा। अब बचा हुआ एफ जो है वो इस पे चला आएगा। और आगे पढ़ने से ये पता चलता है तथा अंक 6 के साथ अक्षर सी नहीं है, बोलते 6 के साथ अक्षर सी नहीं होगा, इधर तो सी और डी को भरना है, और 6 के साथ सी नहीं होगा तो डी यहाँ पे आ जाएगा, तो सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपका ये भी पजल क्या हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है। तो पजल बनाते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। हालांकि ये पजल का एक छोटा सा इकाई है, छोटा स्वरूप है। रीजनिंग में हम लोग जब पजल पढ़ेंगे है ना, पजल्स में सर्कुलर पजल पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, वर्टिकल पढ़ेंगे, तो उसमें आपको सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। अभी ये क्यूब एंड डाइस के छोटा सा पजल था जो हमने आपको करा दिया। तो क्यूब एंड डाइस का क्लास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको अगर फिर भी क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ताकि उसका भी वीडियो हम आपको अवेलेबल करा सकें। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम रीजनिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले वीडियो से प्रोबेबिलिटी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन भी रह जाता है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको छोटा छोटा हम 2 चैप्टर आपको उसको पढ़ाएंगे, ताकि उससे हम कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी में बहुत आसानी से यूज करेंगे, जिससे आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान हो जाए। तो वो चैप्टर होगा सिलेक्शन और वर्ड अरेंजमेंट। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक क्लास आपका सिलेक्शन पे चलेगा और 1-2 क्लास आपका वर्ड अरेंजमेंट पे चलेगा। ये दोनों जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा है ना, तो हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सिलेक्शन और वर्ड अरेंजमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब उसको अवश्य करें, है ना। चलिए, तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए।